ये कहानी है बेला नाम के एक डॉग की जो अपने मालिक से बिछड़ गई है और अब उसे अपने परिवार की बहुत याद आती है। इसलिए वो अपने मालिक के पास वापस जाना चाहती है और वो एक दिन फैसला करती है कि वो अपने मालिक को ढूंढ कर रहेगी और वो उसकी तलाश में निकल जाती है। मगर उसे ये मालूम नहीं था कि जिसकी वो तलाश कर रही वो यहाँ से 650 किलोमीटर दूर है और उसे लगभग वहाँ पहुँचने में 2 साल से समय ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन इस कहानी की खास बात यही है, जब कोई अपना बिछड़ जाता है और वापस मिलता है तो आपको कैसा लगता है। इस कहानी में यही दिखाया गया है कि बेला इन 2 सालों में क्या क्या करती है, क्या क्या सहती है अपने मालिक से मिलने के लिए। तो कहानी की शुरुआत में कैट्स और डॉग के परिवार को देखते हैं। सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। वहां पर पहली बार हम बेला को देखते हैं जो अभी बहुत छोटी है। सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन कुछ पुलिस ऑफिसर उनको पकड़ने के लिए आते हैं क्योंकि वे लोग उनके लिए आवारा जानवर थे और उस दिन पुलिस ऑफिसर ने बेला की मॉम को पकड़ कर ले जाते हैं। लेकिन कुछ बचकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन अब बेला का परिवार नहीं था, लेकिन बिल्लियों की मम्मी वह भी वहां पर थी। वो बेला का ध्यान रखती थी। बेला को लगता था कि सभी इंसान एक जैसे होते हैं, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात लूकस से होती है। लूकस का घर पास में ही था और वो उनसे मिलने उनके पास आता रहता था और उन्हें खाना भी देता रहता था। बेला को लूकस इतना पसंद आया कि वो उसके साथ रहने के लिए तैयार भी हो गई। एक दिन वो लूकस के पास आती है और लूकस भी उसे अपने पास रखने को तैयार हो गया था और इस तरह उसे बेला को उसका एक परिवार मिल गया था। लूकस के साथ वो पूरा दिन खेलती रहती थी। बेला कभी लूकस के शूज चबाती तो कभी उसके कपड़ों के साथ खेलते रहती थी, लेकिन उसका फेवरेट काम था सिर्फ चीज चबाना। बेला जब अकेली हो जाती थी जब लूकस काम के लिए चला जाता था, लेकिन उसके लिए भी उसने एक ऑप्शन निकाल के रखा था। जब वो चला जाता था ड्यूटी पर लूकस, तो वो उसके ब्लैंकेट के साथ चिपकी रहती थी क्योंकि ब्लैंकेट से लूकस की खुशबू आया करती थी। पहला अब बड़ी हो गई थी। पहला जब भी लूकस की मॉम के साथ बाहर जाया करती थी वो एक गिलहरी को पकड़ने की कोशिश किया करती थी, पर वो हमेशा पेड़ पर चढ़ जाया करती थी। और हम एक दिन देखते हैं कि सामने वाले घर का मालिक लूकस की मॉम से मिलने के लिए आता है क्योंकि वो अपने घर को तोड़वा कर नया बनवाना चाहता था। लेकिन लूकस की वजह से उसे परमिशन नहीं मिल रही थी क्योंकि वो बार बार म्युनिसिपैलिटी में उसके खिलाफ कंप्लेंट कर देता था। जब तक वो बिल्लियों को वहां से सही सलामत निकालेगा नहीं तब तक उसे तोड़ पाना मुश्किल था। लूकस के मकान मालिक को घर में डॉग पसंद नहीं थे और अगले दिन उससे वो मिलने वाले आने वाला था। मालिक को उसके बेला के बारे में पता न चले तो इसीलिए वो बेला को अपने साथ काम पर ले जाता है। लेकिन फिर भी उसे बेला को छुपा कर रखना था क्योंकि वहां पर डॉग अलाउड नहीं थे। लेकिन बेला लूकस के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन लूकस ने जब उसे तो बेला को कमरे में बंद कर देता है तो बहुत जोर जोर से भौंकने लगती है। जब आदमी एक उसे अपने साथ लेकर जाता है, बेला बहुत सारे लोगों से मिलती है और बेला को सभी लोग पसंद करने लगे थे। उनका पड़ोसी घर को तोड़वा रहा था और इस बार उसके पास परमिशन भी थी। लूकस की फ्रेंड वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है क्योंकि वहां पर अभी भी कैट्स थी। कैट्स का मतलब ये था कि उसने घूस दे के परमिशन ली है। लूकस की कंप्लेंट की वजह से उसे काम को फिर रोकना पड़ता है और वो लूकस के ऊपर बहुत गुस्सा था। एक दिन लूकस के घर पुलिस आती है क्योंकि उसके पड़ोसी ने गुस्सा कर लूकस के खिलाफ कंप्लेन कर दी थी। दरअसल जिस शहर में लूकस रहता था वहां पर पिटबुल ब्रीड के डॉग को पालना इलीगल था क्योंकि पिटबुल ब्रीड का डॉग लोगों को नुकसान पहुंचाता है। और वो ऑफिसर लूकस से कहता है कि अगर ये डॉग घर के बाहर मिला तो इसे एनिमल डिपार्टमेंट वालों को भेज देंगे। लूकस को बेला की चिंता थी, इसलिए वो उसे ट्रेन करता है और बेला को ट्रेनिंग में ये बताते हैं कि जैसे भी तुम पुलिस वालों को देखेगा तो तुरंत तुम्हें घर के अंदर भागना है। बेला बहुत समझदार डॉग थी, लेकिन एक दिन गिलहरी फिर बेला को दिखाई दी और वो उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन बेला के सर पर खिड़की फंस गई थी। बेला को परेशान देखकर लूकस उसकी खिड़की सर से निकालता है, लेकिन जब ही वो खिड़की निकाल लाता है तो एक पुलिस वाला उसे देख लेता है। पुलिस वाला लूकस को बेला को देने के लिए बोलता है। लूकस उसे घर जाने के लिए बोलता है, पर बेला उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। पुलिस वाले बेला को पकड़कर उसे एक डॉग हाउस में डाल देते हैं जहां पर उसके जैसे बहुत सारे जानवर थे। बेला को लगा कि अगर वो शांत रहेगी तो उसे अच्छा समझकर छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उसे पूरी रात अकेला रहना पड़ा। हम देखते हैं कि लूकस खुद जुर्माना भरकर उसे छुड़ा लेता है, लेकिन वे लोग उसे बताते हैं कि उसके डॉग को पिटबुल कैटेगरी में रखा गया है। अगर वो दोबारा घर के बाहर मिला तो पुलिस के पास राइट है उसे शूट करने के।
लूकस समझ गया था कि अगर उसे बेला के साथ रहना है तो उसे कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा, जहाँ पर डॉग को लेकर इस तरह के कानून न हो। लूकस डिसाइड करता है कि बेला को कुछ दिन उसके ओलिविया के अंकल के यहाँ छोड़ देगा, जब तक उसे कोई नया घर नहीं मिल जाता। एक रात चुपके से वो बेला को निकालने की तैयारियां कर रहे थे। वो पुलिस वाला लूकस का बाहर इंतजार कर रहा था। दरअसल वो पड़ोसी का दोस्त था, इसीलिए वो लूकस को सबक सिखाना चाहता था और इसीलिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। लूकस की माँ उस ऑफिसर पर उस रात को नजर रखती है ताकि वो बेला पर कुछ गलत न करे। लूकस बेला को गुड बाय कहता है और बेला को पता नहीं था कि लूकस उसे खुद से दूर कर रहा है। बेला अब न्यू मैक्सिको में थी, यानी लूकस से 650 किलोमीटर दूर। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं लेकिन बेला को कोई नहीं लेने आता। बेला हमेशा परेशान रहती थी क्योंकि डॉग्स अपने मालिक के वफादार होते हैं। कुछ केसेस में देखा गया है कि डॉग्स हमेशा मालिक का हमेशा सालों तक इंतजार करते रहते हैं। हाची नाम के एक डॉग ने अपने मालिक का मरे होने के बावजूद 9 साल तक इंतजार किया। हमारी बेला भी इतनी जल्दी हारने वालों में से नहीं थी। एक दिन उसे घर से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देता है, पर वो किसी को बिना बताए लूकस की तलाश में निकल जाती है। पर बेला को ये पता नहीं था कि उसका ये सफर आसान होने वाला नहीं है और उसे वहां तक पहुंचने में 2 साल से समय ज्यादा लगने वाला है, जहाँ उसे बहुत सारी परेशानियों को सामना करना पड़ेगा। पर दिक्कत ये थी कि लूकस ने वहां पर एक नया घर ढूंढ लिया था और वो उसे अगले दिन लेने आने वाला था। उससे पहले ही बेला घर से भाग गई। बेला चलते चलते जंगलों तक पहुंच गई और वहां पर उसने बहुत सारे जानवर देखे। इस तरह के जानवर बेला ने आज तक कभी नहीं देखे थे और वो अपने पसंद से सबका नाम रखती थी। उसे भूख लगती है और वो एक खरगोश के पीछे भागती है। खरगोश बहुत तेज था और वो भाग गया और वो शहर में कुत्तों का झुंड देखती है। शुरुआत में लगा कि उन लोगों के पास गई तो वो लोग मारेंगे, पर ऐसा नहीं था। वो झुंड बहुत अच्छा था, उसे खाने के लिए खाना देते हैं और उसके शिकार भी करना सिखाते हैं। बेला खुश थी कि वो कम से कम अपना पेट तो भर पा रही थी, लेकिन उसे लूकस की याद आ रही थी। बेला देखती है कि उसके झुंड के सभी डॉग अपने अपने घर में वापस लौट जाते हैं। बेला का कोई घर नहीं था। उसमें से एक डॉग बेला को अपने साथ चलने के लिए कहता है। हालांकि उसका परिवार उसको अच्छा लगा, लेकिन सिर्फ उसे लूकस के पास ही जाना था। लेकिन वो एक दिन फिर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। एक दिन जंगल में उसे खून की खुशबू आती है। वे उसका पीछा करती है तो वो देखती है कि कुछ शिकारियों ने तेंदुओं को मार दिया था। बेला को देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन तभी वो तेंदुए के बच्चे को देखती है जो बहुत डरी हुई थी। बेला को बहुत बुरा लगा, इसीलिए वो उसे अपने साथ बुला लेती है। अब से वो उसकी माँ थी। अब वो दोनों साथ में रहने लगे। बेला ने उसका नाम बड़ी छोटी बिल्ली रखा क्योंकि वो छोटा बिल्ली ऐसे रखता था। बड़ी छोटी बिल्ली बहुत तेजी से बड़ी हो रही थी। शुरुआत में बेला उसके लिए खाना लेकर आती थी, लेकिन छोटी बिल्ली जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वो बहुत तेजी समझदार होती रहती थी और अब से वो बेला के लिए मछलियां लाने लगी थी। एक दिन वो आपस में खेल रहे थे, लेकिन तभी कुछ जानवरों की आवाज आती है। ये जानवर कायोटीज थे, लेकिन दिखने में लगभग भेड़ियों जैसे होते हैं। ये जानवर उनकी स्पीसीज से बिलोंग करते थे। उनका झुंड बेला और बड़ी छोटी बिल्ली पर हमला कर बड़ी बिल्ली पैर पर चढ़ जाती है। बेला बचाने के लिए उसके झुंड के सामने अकेले खड़ी हो जाती है। इससे पहले कि वो हमला करे, कुछ इंसान उसे देख लेते हैं। दोनों की जान बचा लेते हैं। उन इंसानों को बेला अच्छी लगी और वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। छोटी बड़ी बिल्ली इंसानों से डरती और वो वहां से भाग जाती है। बेला के गलों में पट्टा देखती जिसमें लूकस का नाम और नंबर लिखा हुआ था। बेला जब लूकस की आवाज सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। इससे पहले कि वो बता पाते तो अपने सामने बड़ी छोटी बिल्ली को देखते हैं और इससे डरकर वो भाग जाते हैं। इस तरह बेला का आखिरी मौका घर जाने का भी वो भी हाथ से चला गया था। बेला अब छोटी बड़ी कैट के साथ ज्यादातर समय बिताया करती थी। इसी तरह कुछ और महीने बीत जाते हैं और सर्दियां आ गई थी। आसमान से गिरता हुआ बर्फ देखकर उसके लूकस के साथ बिताए हुए समय याद आने लगे थे। एक दिन वो एक दूसरे के साथ बर्फ में खेल रहे थे, तभी बेला को एक दूसरे डॉग की खुशबू आती है। क्योंकि उसे अपने जैसे लोगों से मिले हुए काफी टाइम हो गया था, इसलिए वो उसी ओर भागती है। वो दूसरा डॉग भी उसे देखकर बहुत खुश होता है। वो डॉग भी बेला की ओर भागता है। बर्फ की पतली परत होने के कारण बर्फ गिरने लगी थी, जिसके कारण उसका मालिक बर्फ के नीचे फंस जाता है। वो तो अच्छा था कि कुछ लोगों ने उसे देख लिया और बेला की मदद से उसको रेस्क्यू करने लगते हैं। रेस्क्यू डिपार्टमेंट वाले डॉग को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार रहते हैं और उन्हें 2 लोगों के लिए दे देते हैं। 2 लोग उन्हें अपने घर लेकर जाते हैं और दोनों लोग बहुत ही खुश। उन दोनों के पास बहुत सुंदर डॉग थे और वो लोग डॉग का बहुत ही अच्छी तरीके ध्यान रखते थे। बेला उन लोग के साथ बहुत खुश थी, लेकिन फिर भी कभी कभी उसे लूकस की याद आती थी।
बेला को नया दोस्त बहुत ही अच्छा लगता था और वो एक दूसरे की लोग मदद किया करते थे। उन लोग के पास हॉस्पिटल से फोन आता है कि जो मालिक दब गया था बर्फ के नीचे अब वो ठीक हो चुका। इसका मतलब ये था कि अब डॉग को उसे वापस करना पड़ेगा, मगर ऐसा करते हुए उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वे लोग भी अब उन डॉग से प्यार करने लगे थे। अगले दिन वे डॉग को आदमी के पास लेकर जाते हैं। हम देखते हैं कि उसकी हालत अभी सही नहीं थी और वो डॉग को अपने पास रखना नहीं चाहता था क्योंकि अपनी हालत का कसूरवार अपने डॉग को ही देता था वो, और वो डॉग उससे दूर नहीं जाना चाहता था। उसका मालिक उसे खुद ही अपने से दूर कर देता है और उसे पता चलता है कि बेला उसकी डॉग नहीं थी। उन लोगों को डॉग को अपने पास रखने की कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरा वाला डॉग अपने मालिक के साथ बहुत खुश था, लेकिन बेला को अभी भी लूकस के साथ रहना था। वो खुश थी कि उसके दोस्त को एक अच्छा परिवार मिल गया। जैसे ही वो दोनों लोग को रिलीज करते हैं तो बेला डिसाइड करती है कि वो लूकस को एक बार से फिर ढूंढेगी। वो लोग बेला को बुलाते हैं लेकिन बेला चली जाती है। बेला एक बार फिर से अकेली हो जाती है और उसे भूख भी लगी थी और इसीलिए वो सुपरमार्केट में घुसकर वहां से अपने लिए खाना चोरी कर लेती है। और वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है और बेला को अपने साथ लेकर जाता है जो भीख मांगा करता था। उसे पता चलता है कि बेला के कारण उसे भीख अब ज्यादा मिलने लगी है। वो उसे अपने पास हमेशा बांध कर रखने लगा। उसकी अच्छी बात ये थी कि वो कभी बेला को भूखा नहीं रहने देता था और बुरी बात ये थी कि वो कभी उसे आजाद नहीं करता था। हमेशा वो रस्सी से बंधी रहती थी। इस तरह सर्दी बीत जाती है और गर्मी का मौसम आता है। वो आदमी हमेशा दुखी रहता था। अब उस आदमी को जीने की कोई इच्छा नहीं थी। वो एक दिन बेला को अपने साथ नदी के किनारे लेकर जाता है। वो देखता है कि बेला रस्सी को काटने की कोशिश करती है तो वो लोहे की चेन से बेला को बांध देता है और हम देखते हैं कि वो रोते रहते सो जाता है और अगली सुबह उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ जाता है। बेला को एहसास होता है कि अब वो मर चुका है, मगर बेला को उसने अपने खुद से बांध रखा था। इसकी वजह से वो कहीं जा नहीं सकती। बेचारी वो कुछ दिनों तक वहीं बंधी रहती है। बेला आसपास रखे हुए खाने को खा रही थी, मगर पीने के लिए वहाँ पर पानी नहीं था। बेला ने उस आदमी के लिए अपनी वफादारी दिखाई, पर उस आदमी की नीयत अच्छी नहीं थी। चाहता था कि बेला भी उसके साथ मर जाए। धीरे धीरे बेला भी कमजोर होने लगती है और धीरे धीरे उस आदमी की लाश भी सड़ने लगती है। बेला कुछ दिन और इंतजार करती है, पर उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता। उसके सामने बहुत सारा पानी था, पर उसे वो पी नहीं सकती। एक दिन बच्चों की नजर बेला पर पड़ती है। वो देखते हैं कि बेला एक डेड बॉडी से बंधी हुई थी। वो उसे आजाद कर देते हैं और बेला छूटते हुए सबसे पहले बहुत सारा पानी पीती है और उन दोनों बच्चों को थैंक यू कहकर वहां से चली जाती है। बेला दोबारा से उन्हीं जंगलों में आ जाती है, लेकिन अभी तक उसने हार नहीं मानी थी। वो लूकस तक किसी भी हालत में पहुंचना चाहती थी। एक बार कायोटीज उसे आकर अकेले में घेर लेते हैं। उस दिन तो वो वापस वहां से भाग जाती है, लेकिन वो उसका पीछा करते रहते थे। एक दिन कायोटीज ने उसे चारों तरफ से बेला को घेर लिया था। वो एक एक कर काटने लगते हैं। तभी एक तरफ से दहाड़ने की आवाज आती है। जब वो लोग ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर बड़ी छोटी कैट थी। वो अब बहुत बड़ी हो गई है और बहुत ही ताकतवर हो गई है। वो सभी को मारकर वहाँ से भगा देती है और बेला भी उसे देखकर बहुत ही खुश होती है। बड़ी छोटी बिल्ली भी मिलकर बहुत खुश थी। वो उसके घावों को चाटने लगती है ताकि घाव जल्दी भर जाए और ठीक हो जाए। उस रात बेला बड़ी छोटी बिल्ली कैट की निगरानी में आराम से सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो बड़े सूखे से मैदान में थी, जहाँ से उसका अपना शहर बड़े साफ साफ दिख रहा था। बेला बड़ी छोटी कैट को अपने साथ चलने के लिए बोलती है, मगर वो साफ साफ मना कर देती है। बेला उसे गुड बाय कहती है और लूकस को ढूंढने निकल जाती है। बेला को मेन हाईवे पार कर शहर के जंगलों में जाना था, लेकिन उस हाईवे पर बहुत तेजी से गाड़ियां जा रही थी। बेला हिम्मत करके सड़क पर आती है, जिसकी वजह से बहुत लोग अपना कंट्रोल खो देते हैं और इसकी वजह से सड़क पर बहुत सारा ट्रैफिक लग जाता है। सभी लोग बेला को पकड़ने की कोशिश करते हैं। बेला सबसे बचकर भागने लगती है। तभी इसी बीच बेला की एक टक्कर कार से हो जाती है और उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। बेला को पैर टूटने से बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उसे इस बात का बहुत खुशी थी कि वो लूकस से मिलने वाली थी। वो वही रोड वही घर सब दिखने लगा उसको बेला को। बेला घर पे चली जाती है। उसको ये नहीं पता था कि लूकस अब वहाँ पर नहीं रहता है। उसके नए मालिक ने पुलिस को फोन कर दिया था। बेला ने देखा कि यही बुरा आदमी था जो पुलिस वाला फिर से आ गया और इसीलिए वो वहां से भाग जाती है। बेला को लूकस से मिलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। वो उस जगह पहुंच जाती है जहां लूकस काम किया करता था। वहां पर वो लोग दिखाई देते हैं जो लूकस के साथ काम किया करते थे, जिससे वो पिछले 2.5 साल पहले मिला करती थी। अब उस हॉस्पिटल में डॉग को लेकर कोई पाबंदी नहीं थी। बेला वहाँ पर भौंकने लगती कि इस उम्मीद में कि लूकस वहाँ पर आएगा। इसी बीच हम ओलिविया को देखते।
ओलिविया बेला को देखकर बहुत खुश थी और थोड़ी ही देर में लूकस की मां आ जाती है। वे सभी लोग बेला को लेकर लूकस के पास जाते हैं। लूकस बेला को देखकर रोने लगता है। बेला लूकस से मिलने के लिए इतना खुश थी कि वो अपने टूटे पैरों से भागकर लूकस के गले लग जाती है। बेला के शरीर में बहुत सारी चोट लगी थी, इसलिए लूकस उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। रास्ते में वही ऑफिसर उसे मिलता है जो बेला को पसंद नहीं करता था। वो ऑफिसर बोलता है कि बेला को उसके हवाले कर दे, लेकिन सभी लोग बेला के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। वो सभी लोग रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर थे, इसीलिए वो उस पर रौब नहीं चला पाता। कुछ देर बाद उसका सीनियर आता है और वो कानून का पालन करने वाला ईमानदार ऑफिसर था और कहता है डेनवर शहर में पिटबुल अलाउड नहीं, इसलिए कानूनन तौर पर उसे हिरासत में लेना होगा। तभी लूकस को याद आता है कि वो एक सरकारी हॉस्पिटल में खड़ा हुआ है और ये हॉस्पिटल डेनवर शहर में नहीं आता। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल था और इस हिसाब से वो बेला को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ऑफिसर को लगा कि वो सही कह रहा है, लेकिन दूसरा वाला ऑफिसर बोलता है कि वो इस हॉस्पिटल से निकलते ही उसे गिरफ्तार कर लेगा। सीनियर ऑफिसर ने उसे ये करने से मना कर दिया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसके खिलाफ कंप्लेन किया था और इसीलिए उसने उसे कुछ दिनों के लिए ऑफ ड्यूटी कर दिया। लूकस बेला को अपने नए घर लेके जाता है जहाँ पर डॉग्स को रखने के लिए कोई पाबंदियां नहीं थी। बेला बहुत खुश थी, 2.5 साल बाद ही सही, लेकिन वो लूकस तक पहुँच गई। लूकस उसे चीज का एक टुकड़ा देता है। लूकस को लगा कि बेला ये सब भूल गई होगी, लेकिन बेला को सब कुछ याद था। हम देखते हैं कि ओलिविया और लूकस ने शादी कर ली थी। बेला दोबारा खुशी खुशी लूकस के साथ रहने लगी। आखिर में हम एक बड़ी छोटी कैट को देखते हैं। वो भी अकेले नहीं थी, उसका भी एक बेटा था और शायद यही कारण था कि उसने बेला के साथ चलने को मना कर दिया था। बेला और बड़ी छोटी बिल्ली ने बोला कि ये चैनल को लाइक करें, शेयर करो और सब्सक्राइब करें, और इसी जगह ये हमारी कहानी खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी प्रेस किया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up, so